तो बच्चों एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सबसे पहले। जैसे कि आप आज का हमारा जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री से हमारा जो क्वेश्चन है, नया टॉपिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने स्टोन एज पढ़ा था बच्चों, आप सबको याद है? अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने स्टोन एज पढ़ा है, ठीक है। अब स्टोन एज के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। वो कौन सा टॉपिक है बच्चों? प्लीज अपना माइक बंद कर लें। प्लीज अपना माइक बंद कर लें। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक बच्चों शुरू होगा वो होगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये माइक, ये किसका किसका माइक्रोफोन ऑन है? ये प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर ले ताकि और बच्चों को भी डिस्टरबेंस ना हो। तो हमारा बच्चों आज का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसको हम सिंधु इसको हम बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखो सभ्यता का जो मतलब होता है ना, सभ्यता को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। ये याद रखना बस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कर लेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टर्म याद रखें, ठीक है। साथ साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं है बच्चों, आज के टॉपिक पर ध्यान दो, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, मैं जो टर्म बोलता रहूंगा इंग्लिश की वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। खुद से भी थोड़ी मेहनत करना सीखो। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी को पता है तो बताओ, अगर किसी को कुछ पता है तो। किसी को कुछ भी पता हो सिविलाइजेशन क्या होता है? किसी को पता है सिविलाइजेशन क्या होता है? व्हाट वाज द इंडस सिविलाइजेशन? इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था? हड़प्पा सभ्यता क्या थी? लिख करके बताओ। आर यू लिसनिंग में? अच्छा बहुत बढ़िया अनमोल। और कोई बच्चा? अच्छा इंडस वैली के आसपास लोगों ने रहना शुरू किया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रोशनी, सबसे पुरानी सभ्यता है। देखो बच्चों, अगर मैं आपके सामने इंडिया का मैप बनाऊं, इतनी ड्राइंग अच्छी तो है नहीं लेकिन फिर भी समझाने के लिए काफी है। अगर आप मैप देखोगे, ये आज का हमारा जो पाकिस्तान दिखता है और ये कश्मीर, यहाँ से सिंधु नदी बहती है। इंडस इंडस रिवर बहती है। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, ठीक है। इंडस रिवर बहती है। तो इसके आसपास बच्चों लोगों ने रहना शुरू किया था, ठीक है। स्टोन एज के बाद जब लोगों ने बस्ती बसाई तो इसके आसपास रहना शुरू किया था, ठीक है। इसके आसपास रहना शुरू किया था। और बच्चों वो किस तरीके से रहते थे? वो एक सिस्टमेटिक वे में रहते थे। कैसे रहते थे? एक सिस्टमेटिक वे था उनका। वो कृषि करना जानते थे, वो खेती करना जानते थे, वो पशुपालन करना जानते थे। जब मानव बच्चों जब मानव एक सिस्टमेटिक वे में रहे ना, एक मैनर में रहे, एक तरीका हो उसके पास खेती करने का, ट्रेड, उसको ट्रेड करना आता हो, ठीक है, उसको खेती करनी आती है, उसको पशुपालन करना आता हो, तो उसको हम सिविल या सभ्य लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्य लोग कहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको सभ्यता कहा जाता है।
तो इंडस वैली के आसपास लोगों ने रहना शुरू किया। आ रही है बात समझ में? और ये आज से लगभग बच्चों 3-3.5 हजार साल पहले की बात है। 3.5 हजार साल पहले की बात है ये जो हम कर रहे हैं। ये दुनिया की लगभग सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो वहां पर लोग रहते थे वो बेसिकली क्या करते थे। ठीक है, आज हम उसके बारे में क्या बात करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई इस सभ्यता की। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका उद्भव कैसे हुआ, इमर्ज कैसे हुई है। ठीक है, और उसका विस्तार कितना था, एरिया कितना था। आज हम इन वाली चीजों पर बात करेंगे। इसकी मुख्य मुख्य विशेषता क्या थी ये भी हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर किसी को पता हो इंडस वैली को और किन नाम से जाना जाता है तो कमेंट करके बताए, लिख करके बताएं इंडस वैली के और क्या क्या नाम है, प्लीज बताएं। सिंधु सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, बिल्कुल। इंडस वैली के और डिफरेंट क्या क्या नाम हो सकते हैं वो मुझे बताएं। बहुत बढ़िया। हड़प्पा सिविलाइजेशन, बहुत बढ़िया। कांस्य को जो बच्चे कांस्य बता रहे हैं ना, देखो कांस्य, ये जो कांस्य होता है ये बच्चों एक धातु होती है, धातु, मेटल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं, मेटल। आपने ब्रोंज मेटल का नाम सुना? ब्रोंज, जो ब्रोंज होती है वही होती है, उसी को कांस्य धातु कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सभी बच्चों को काफी कुछ आता है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। देखो आज हम इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों। आज हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे बच्चों की इसकी खोज किस तरीके से हुई थी, किन लोगों ने इसकी खोज की। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बहुत बढ़िया भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आपका नाम थोड़ा सा बड़ा है, आपका पूरा नाम क्या है? प्रबोधिनी, मैं अगर सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। Yes, sir. So my name is Prabodhini Tripathi. ओके, तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखो अब इसकी हम खोज की बात करते हैं, डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले किसी को यहाँ किसी को इसके बारे में पता चला था तो वो था चार्ल्स। ये गलत लिखा हुआ है, ये हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में देखो, चार्ल्स मैसन। ठीक है, कौन थे? चार्ल्स मैसन। इनको थोड़ा सा चीजें मिली थी, जैसे कुछ सीड्स मिल गए या फिर इनको कुछ चीजें मिली थी, इनको बिल्कुल बेसिक जानकारी मिली थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इनको बेसिक जानकारी मिली थी और उन्होंने अपनी एक पत्रिका लिखा, एक पत्रिका, उसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा था। 1826 में इनको थोड़ी सी जानकारी मिली थी, प्रॉपर जानकारी नहीं थी। इनको पता था कि कुछ पुरानी चीजें मिली हैं, बस इतना ही था, बेसिक जानकारी मिली थी। फिर उसके बाद बच्चों देखें तो 1856 में 1856 में बर्टन बंधु, बर्टन मतलब दो इंजीनियर थे। बर्टन, बर्टन, बर्टन नाम है, बर्टन क्या है? बर्टन सरनेम है। बर्टन बर्टन जो ब्रदर्स थे वो क्या कर रहे थे बच्चों, वो कराची से लेकर लाहौर तक, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, तो जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो खुदाई करते समय उन्हें जमीन में से ईंटें मिल रही थी, जमीन में से ईंटें मिल रही थी। अब वो इस चीज को लेकर बड़े सोच में तो थे कि भाई ये चीजें मिल कहाँ से रही है, लेकिन वो इतनी बड़ी मात्रा में ईंटें मिली, उन ईंटों का यूज उन्होंने किस में कर लिया? रेलवे लाइन में, रेलवे लाइन बिछाने में उन ईंटों का यूज कर लिया। उनको जब तक पता चल चुका था, बर्टन बंधुओं को पता चल गया था कि भाई नीचे कोई शहर, पहला कोई शहर होगा वो दबा हुआ है। ठीक है, दूसरी बार किसको पता चला? बर्टन बंधुओं को। और वो क्या करते हुए पता चला? रेलवे लाइन बिछाते हुए पता चला था। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ से अब जो मेन नाम आपको याद रखना वो ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है बच्चों,
अगर फर्स्ट टाइम किसी ने अच्छी तरीके से खोजने का प्रयास किया था ना उन शहरों को जो दबे हुए थे इंडस वैली के आसपास, वो सबसे पहले किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। ठीक है, ये याद रखना है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को क्यों रखना है याद? ये हमारे, ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इसको नोट कर सकते हो आप। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन था पहला डायरेक्टर जनरल? वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम किया, लेकिन इनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी, आधी अधूरी जानकारी मिली थी और वो पूरी सही तरीके से बता भी नहीं पाए थे। ठीक है, उसने एक डिफरेंट टाइम में ही जोड़ने की बात करी थी। उसका ऐसा मानना था कि भारत में इतना पुराना टाइम हो ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं बच्चों, जो मेन है इंपॉर्टेंट, वो है सर जॉन मार्शल। कौन है? सर जॉन मार्शल। बेटा सर जॉन मार्शल ने सन 1921 में, ठीक है, वहां खुदाई की। ठीक है, इंडस वैली में खुदाई की और उसने शहर ढूंढने शुरू किए। और वो सर जॉन मार्शल उस टाइम भारतीय पुरातात्विक विभाग यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम। ठीक है, और इनकी लीडरशिप में ही, इनके नेतृत्व में ही दो शहर खोजे गए। वो कौन कौन से शहर खोजे गए थे? सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा। इनकी लीडरशिप में खोजे गए थे, याद रखना। इनकी लीडरशिप में, इन्होंने नहीं खोजे थे, इनकी लीडरशिप में खोज हुई थी। ठीक है, सन 1921 में शहर खोजा हड़प्पा। ठीक है, और इनकी ही लीडरशिप में दूसरा शहर खोजा गया था, वो था मोहनजोदाड़ो। ये भी आपको याद रखना है। आई बात समझ में? यहां तक समझ आया तो यस लिख करके भेजो। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े? ओके, ठीक है। तो देखो बच्चों, खोज किसने की? हड़प्पा शहर की खोज किसने की? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? ठीक है, तो वो किसने की? दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। ये याद रखना। और ये सबसे पहला शहर खोजा गया था। जो सबसे पहला शहर मिला वो कौन सा था? हड़प्पा। ये याद रखना है। ठीक है, फिर जो उसके बाद दूसरे शहर की खोज हुई सन 1922 में, वो किसने की? वो की है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ये भी याद रखना है। उन्होंने कौन सा शहर खोजा? उन्होंने मोहनजोदाड़ो शहर खोजा। ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई? किसकी लीडरशिप में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया? तो याद रखना किसकी लीडरशिप में हुआ था? सर जॉन मार्शल। ठीक है, और हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो शहर की खोज किसने की? शहर किसने खोजे? ये जो सिटी थी, इनका पता किसने लगाया? हड़प्पा शहर किसने खोजा? दयाराम साहनी। ये याद रखना है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो शहर किसने खोजा? वो खोजा राखलदास बनर्जी। यहाँ तक समझ आया होगा आपको, पता चल गई होगी किस तरीके से हड़प्पा हड़प्पा के शहरों की खोज हुई। और आज भी वो खोज चल रही है, खोज रुकी नहीं है। अभी तक लगभग 1500 से ज्यादा शहर मिल चुके हैं। कितने शहर मिल चुके हैं? 1500 से ज्यादा शहर मिल चुके हैं। तो कंटिन्यू चल रहा है अभी काम। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना पहला शहर किसने खोजा, कब खोजा और किसकी लीडरशिप में खोजा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसका नामकरण देख लेते हैं, नेमिंग। इसके अलग अलग नाम है ना, इसके अलग अलग नाम है। जैसे आपने बताया भाई, इसका नाम सिंधु सभ्यता भी है, यानी क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है इसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये जो शहर बसे थे ना, हड़प्पा वगैरह और ये जितने भी शहर थे, ये जो इंडस इंडस जो नदी है,
इंडस यानी कि सिंधु जो नदी है उसके आसपास बसे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा शहर इसी के आसपास बसे थे। तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चीज समझ आई होगी। इसको बच्चों दूसरा नाम देते हैं हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो सबसे पहला शहर खोजा गया था, जो पहला शहर डिस्कवर किया गया था, वो कौन सा था? वो हड़प्पा था। इसी के नाम पर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। और बच्चों इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रोंज, ये जो कांस्य है ना, ये एक मेटल है। कांस्य बेसिकली क्या होता है? एक मेटल होता है। ठीक है, कांस्य एक मेटल होता है जिसको हम इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं। देखो बच्चों, अगर मानव ने सबसे पहले किसी मेटल का यूज किया था ना, ह्यूमन ने, मतलब सिंधु घाटी में नहीं, पूरी दुनिया में अगर मानव ने सबसे पहले कोई धातु का यूज किया था, कोई मेटल यूज किया था, वो कौन सा था? सबसे पहले कौन से मेटल का यूज किया था इंसान ने? लिख करके बताओ फटाफट, लिख कर बताओ, सबसे पहले कौन सी धातु का यूज किया था? कौन से मेटल का यूज किया था सबसे पहले इंसान ने? कॉपर, गोल्ड, गोल्ड तो गलत है प्राची, ब्रोंज, ब्रोंज भी नहीं है। लिखो फटाफट लिखो, ताकि मुझे पता भी चल जाए तुम एक्टिव हो। कॉपर, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी। कॉपर, आई थिंक, यस, यू थिंक राइट। तुम सही सोचते हो। रोशनी, रोशनी लड़का है लड़का लड़की है? चलो, मे बी कॉपर, बिल्कुल। जो पहली जो धातु यूज हुई थी, जो पहला मेटल यूज किया था, वो तांबा यूज किया था। तांबा मीन्स कॉपर, कॉपर के वायर भी आते हैं ना। सबसे पहले कॉपर यूज किया गया था। और बच्चे, जो ब्रोंज होता है ना, वो कॉपर को, कॉपर और एक टीन धातु आती है, टीन, हिंदी में रिंग उसको, बिल्कुल, बहुत अच्छे दिव्या, टीन। और हिंदी में उसको रांगा कहते हैं। टीन को हिंदी में क्या कहते हैं? रांगा। अजीब सा नाम है ना, रांगा। ठीक है, ठीक। तो इन धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा हिंदू सभ्यता, वो सॉरी, सिंधु सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो चीजें यूज होती थी, वो कौन से मेटल की होती थी? वो कांस्य मेटल की, यानी कि वो ब्रोंज मेटल की यूज होती थी सबसे ज्यादा चीजें। इसलिए उसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रोंज टाइम से रिलेटेड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और बच्चों, एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। किस चीज की नहीं जानकारी थी? लोहे की जानकारी। लोहे के बारे में नहीं पता था, ये याद रखना है, आ जाता क्वेश्चन। ठीक है, इनको किस चीज के बारे में नहीं पता था? लोहे के बारे में नहीं पता था, ये याद रखना है। ठीक है, ये समझ आए? ये समझ आए तो आगे बढ़ते हैं। आग एक्टिव रहा करो, फटाफट लिख करके भेजा करो, ये सर आ गए समझ में, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जो मेन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते, देखो बड़ी मेहनत लगी है तुम्हारे लिए पीपीटी बनाने में, आपको देख के लग ही रहा होगा। इसका क्षेत्र विस्तार कितना था? एरिया। अब हम बात करेंगे एरिया की। एरिया यानी कि इसका क्षेत्र, कहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली थी, इंडस सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी, वो हम देखेंगे। तो इंडस सिविलाइजेशन बेटा कहाँ पर मिली है? भारत में मिली है ना। देखो मैं यहाँ कश्मीर बना रहा हूँ, कश्मीर। ठीक है, और ये मेरी ड्राइंग बेकार है, ये पाकिस्तान हो जाएगा। भारत कुछ इस तरीके से मैंने बनाई। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, इसको समझना। अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, वो कहाँ तक फैली हुई थी?
उसको हम कैसे समझ सकते हैं, आओ एक बार इस डायग्राम को देख लो। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ में देखें, वो नॉर्थ में कहां तक फैली हुई थी, नॉर्थ में। अगर नॉर्थ में उसकी बात करें तो नॉर्थ में एक जगह पड़ती है मांडा। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो तो आपको कैसे बनाना है, आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर लिखना है नॉर्थ, नीचे लिखना है साउथ, और आपने अपने राइट हैंड की तरफ लिखना है ईस्ट, और इधर लिखना है अपने वेस्ट। ठीक है। अगर नॉर्थ में कहां तक फैली हुई थी, वो मांडा तक। और मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर। ये याद रखना है, कहां पर है मांडा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कहां पर, चिनाब नदी के पास। ये आप याद रखोगे अगर इसमें नॉर्थ में देखे तो। और साउथ में देखें, साउथ में कहां तक फैली थी, साउथ में बच्चों को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है दयामाबाद। ठीक है, गोदावरी नदी के पास तक फैली हुई थी। ये याद हुआ। फिर अगर बच्चों हम वेस्ट में देखें, पश्चिम में देखें, तो पश्चिम में एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। आपको याद होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत, मतलब पाकिस्तान का एकदम वेस्टर्न जगह है बलूचिस्तान, काफी बड़ा एरिया है। ठीक है, बलूचिस्तान, वहां तक बलूचिस्तान में एक जगह पड़ती है सुक्तांगेडोर। इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है नाम, अब अभी आप हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में, जिस तरीके से लिखना है सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको। तो वेस्ट में वो सुक्तांगेडोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर हम इसकी ईस्ट साइड में देखें, ये कहां तक फैली थी, तो वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है आलमगीर। ये कहां पर है, मेरठ जिले में। मेरठ का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और हिंडन नदी के पास। याद रखना, कई बार ना घुमा के, अगर जितने बड़े आप एग्जाम में जाओगे उतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको चिनाब नदी के पास पूछ लेगा, नदी की पूछ लेगा कि भाई सबसे ईस्ट साइड में, सबसे ईस्ट साइड में किस नदी तक फैला था, हिंडन नदी तक फैला था। ये सारी नदियां लुप्त हो चुकी हैं। फिर वेस्ट साइड में पूछ लेगा कहां तक फैला था। इतना समझ आ गया कितना फैलाव था उसका। बच्चों, इंडस वैली इतनी बड़ी थी कि आप इसका अनुमान देखो, अगर लगाने तो नॉर्थ से अगर साउथ तक की अगर आप दूरी देखो ना, तो वो 1400 किलोमीटर बैठती है। नॉर्थ से साउथ तक अगर इसकी दूरी देखोगे तो वो 1400 किलोमीटर तक बैठती है। इतना फैला हुआ था। ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी देखोगे तो वो लगभग कितना है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये बात याद हुई आपको, ये समझ आ गया, इसका क्षेत्र विस्तार समझ आया, कहां कहां तक फैला था। आपको चार चीजें याद रखनी है, 4 पॉइंट याद रखने हैं। नॉर्थ में कहां तक था, साउथ में कहां तक था, और भाई ये तुम्हारा ईस्ट में कहां तक फैला हुआ था, और वेस्ट में कहां तक फैला हुआ था। ये याद रखना, यहाँ से पॉइंट आ जाता है कि सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था, है ना, ये आ जाता है। तो बेटा इसमें टोटल टोटल कितना एरिया में फैला था, टोटल कितना एरिया था वो, ये टोटल कितना एरिया था, ये जो टोटल जो एरिया था वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था वो। 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में वो फैला हुआ था। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, अब अगर बच्चों आप देखोगे, अगर देखो, अगर इसके हम पॉइंट से इसका आकार देखें किस तरीके का बना हुआ है, तो अगर इसके पॉइंट से हम आकार देखें तो ये कैसा लगता है हमें, ये हमें त्रिभुजाकार लगता है, ट्राइंगल। तो इसकी कैसी शेप थी, त्रिभुजाकार, वो ट्राइंगल की तरह दिखता था। ठीक है, ट्राइंगल, ये याद रखना, लिख लेना। बेसिकली देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना, उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना कॉपी पेन उठाओ, बेसिक बेसिक से पॉइंट लिखते चले जाओ, यहीं से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बुक में क्या है, एनसीईआरटी की बुक में इतना डीप नहीं दिया गया है कि भाई कितने वर्ग किलोमीटर फैला था। और एग्जाम की डिमांड यही है, शेप पूछ ली, भाई कैसी शेप में था, अगर उसकी शेप देखें तो कैसा था, त्रिभुजाकार, ट्राइंगल में था भाई। ये सारी चीजें।
और अगर बच्चों इसके क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो अभी तक इसके शहर मिले हैं वो भारत में मिले हैं। सबसे ज्यादा शहर इसके कहाँ पर मिले? भारत में। 900 से ज्यादा 900 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। कितने मिले? 900 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। अगर बच्चों पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी फैला हुआ था, तो पाकिस्तान में 500 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल मिले हैं। कितने मिले हैं? सिर्फ 2। ये आपको याद रखना है कि किन 3 देशों में फैला था, किन देशों में फैली थी इंडस सिविलाइजेशन, तो आपको याद होगा। आपको याद रखना है, एक तो इंडिया, ठीक है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तुलसी ने अभी बताया था इंडिया और पाकिस्तान में इंडस सिविलाइजेशन फैली है, बिल्कुल सही बताया था। लेकिन एक नाम और याद कर लेना, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितने शहर मिले? सिर्फ 2 शहर मिले हैं। सिर्फ 2 शहर मिले हैं, ये याद रखना, ठीक है। और बच्चों सबसे ज्यादा शहर किस जगह मिले हैं? सबसे ज्यादा शहर उसके गुजरात में मिले, ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा शहर गुजरात में मिले। जब पार्टीशन हो गया था ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया के सबसे ज्यादा गुजरात में मिले हैं शहर, ये याद रखना। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि भाई इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर जिसको पता बताओ। सबसे बड़ा शहर कौन सा भाई? कमेंट करके बताओ फटाफट। इंडस सिविलाइजेशन का, पूरी सिविलाइजेशन का पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा शहर। बहुत अच्छे तुलसी, बहुत अच्छे रोशनी। और कोई एक्टिव है? सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो अगर इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। बहुत अच्छे दिव्या, कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। ये आपको याद होना चाहिए, मोहनजोदाड़ो। बहुत आसान से, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? इंडस सिविलाइजेशन में जो मिला है, इंडिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड? नहीं, लोथल तो नहीं है। हड़प्पा, हड़प्पा तो बेटा पाकिस्तान में आ गया ना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इंडिया में कौन सी सिटी है सबसे बड़ी जो इंडस सिविलाइजेशन से मिलती है? राखीगढ़ी, हरियाणा। बहुत अच्छे ने यार, शाबाश बेटा, ठीक है। तो कौन सा शहर है सबसे बड़ा इंडिया में? वो है राखीगढ़ी। राखी, थोड़ा सा पेन टैप पे लिखना ना, थोड़ा सा अभी आदत नहीं पड़ी है इसकी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में। आप हरियाणा से अगर कोई बिलोंग करते हैं तो उसको पता होगा कहाँ पर है ये, हरियाणा, ये याद रखना है। अगर पूरे इंडस सिविलाइजेशन में पूछे तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो था। अगर सिर्फ इंडिया में पूछे तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखीगढ़ी है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपको आगे जो लेकर के चल रहा हूँ, आगे जो मैं बताऊंगा, वो मैं मोहनजोदाड़ो की कुछ सिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उनसे जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करूंगा, या जो उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मेन। देखो, सिटी तो लगभग 1500 से ज्यादा मिल चुकी है, लेकिन हम कुछ ही मेन सिटी की बात करेंगे जहां से कुछ चीजें मिली हैं और जो हमें याद रखनी चाहिए। आप नोट डाउन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। शुरू करूं बताना? तो सबसे पहले बेटा सिटी देख लेते हैं अफगानिस्तान में जो जो मिली है। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 मिली है, तो दोनों याद रखना है, क्योंकि जो कम वाला है वो पूछ ही लेता है। अफगानिस्तान में कौन सी 2 मिली है? तो एक है सोर्टुगई, इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी होगी, SOURTGI, सोर्टुगई एक शहर मिला है। और एक मिला है मुंडीगाग, ये 2 शहर मिले हैं। क्या मिला है? मुंडीगाग, ये याद रखना आपको।
और बच्चों इस सोरतुगई की विशेषता क्या थी? ये विशेषता किस लिए जाना जाता था? यहाँ से लाजवर्द मणि मिलती थी। क्या मिलती थी? लाजवर्द मणि। एक क्रिस्टल स्टोन मिलता था, क्रिस्टल स्टोन। ठीक है, अगर एक मिनट रुको। अब दूसरी देखते हैं बच्चों। अफगानिस्तान के तो आपको दोनों याद रखने हैं, सोरतुगई हो गया और मुंडीगाक हो गया। सोरतुगई को किस लिए याद रखना है? क्योंकि यहाँ से क्रिस्टल स्टोन मिलता था। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान में कई सारे शहर मिले हैं, लेकिन हमें कुछ ही शहरों का याद करना है। 500 से ज्यादा शहर मिले हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ही इंपोर्टेंट शहरों के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा, तो हड़प्पा बेटा कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की किस जगह पर है? पंजाब में। देखो पंजाब दो भागों में बटा हुआ है, एक तो जो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, और एक पंजाब था जो इंडिया में रह गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस नदी के पास है, कौन सी रिवर के पास है? तो वो रिवर हमें याद रखनी है, वो रखनी है रावी नदी। कौन सी नदी है वो? रावी। ये याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लो। और बच्चों हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1921 में। और किसने खोजा था हड़प्पा शहर? हड़प्पा सिटी किसने खोजी थी? दयाराम साहनी, अभी बताया था। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो, क्योंकि हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है। और सारी जितनी भी ज्यादा विशेषता मिली है ना, मैक्सिमम जितनी बड़ी बड़ी चीजें जो मिली हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया, और या फिर तुम्हारा ग्रेनीज हो गया, तो ये सारा जो भी अच्छी अच्छी चीजें मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है मैक्सिमम। ये सबसे बड़ा शहर था, सबसे अमीर शहर मान सकते हो तुम मोहनजोदाड़ो का। और ये किस नदी के पास था? ये सिंधु नदी के पास। ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। देखो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का जो नाम है बच्चों, इसको कहते हैं मृतकों का टीला। यानी कि मरे हुए लोगों का शहर था, ऐसा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये सन 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसने करी थी? राखलदास बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है। और ये बहुत बढ़िया प्रबोधनी, बहुत अच्छे। सबसे बड़ा शहर, ये आपको याद रखना है। अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछे तो कौन सा बताना है? वो बताना है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और यहाँ से ग्रेट बाथ मिला है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में मिला सबसे बड़ा बाथ था। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ कहा गया है। आ रही है बात समझ में? देखो बच्चों, जैसे अभी हम एक सामूहिक स्नान करते हैं ना, सामूहिक स्नान पता है तुम्हें? एक साथ मिलकर नहाते हैं। कहाँ नहाते हैं? जैसे आप छठ पूजा में देखोगे, छठ पूजा में एक साथ नहाया जाता है। या फिर आप कुंभ के मेले में देखोगे, या गंगा स्नान देखोगे, सामूहिक स्नान होता है ना। उसी तरीके से शायद शायद हड़प्पा सभ्यता में भी सामूहिक स्नान की पर प्रचलन रहा होगा, इसलिए वहां पर ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी लंबाई लगभग लगभग 11 मीटर की है, और चौड़ाई 7 मीटर है, और उसकी गहराई आप देखोगे तो 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर तक वो गहरा है, काफी बड़ा है। और उसके आसपास बच्चों छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ताकि कपड़े चेंज किए जा सके। और उसके साथ साथ वहां पर एक कुआं भी बना हुआ है। ठीक है, उस टाइम का स्विमिंग पूल, हाँ बिल्कुल उस टाइम का स्विमिंग पूल हो गया होगा वो, वहां एंजॉय करते होंगे लोग। ठीक है, गर्मियों में। तो किसी को इच्छा है स्विमिंग पूल में जाने की मोहनजोदाड़ो के? अगर कोई एंजॉय करना चाहता है तो उसको लगभग लगभग 3,500 साल पहले जाना पड़ेगा। जा तो अभी भी सकते हो, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। और बच्चों ग्रेनीज, देखो इसको कहते हैं हिंदी में अनागार। ग्रेनीज होता है जहां पर हम अपना ग्रेन, यानी कि अपना जो अन्न है, जो खाने की चीजें, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है,
जिसको जहां पर स्टोर करा जाता है ग्रेनेड उसको कहा जाता है। और वो कहां पर मिला है? मोहनजोदाड़ो में। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ा आर्किटेक्चर क्या है? अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा आर्किटेक्चर कहां पर मिला है? मोहनजोदाड़ो में। और वो क्या है? वो है ग्रेनीड। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब बच्चों एक और शहर देख लेते हैं, पाकिस्तान में जो मिला है उसको कहते हैं चुहंदुड़ो, ठीक है। सर सबसे बड़ा अनागार तो हड़प्पा में मिला था, नहीं मोहनजोदाड़ो में मिला था। सबसे बड़ा अनागार हड़प्पा में नहीं मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। अगला शहर हम देखते हैं बच्चों चुहंदुड़ो। चुहंदुड़ो भी सिंधु घाटी की नदी के पास बसा हुआ है, ठीक है। और बच्चों इसको याद क्यों रखना है? क्योंकि ये कारखाने की तरह यूज होता था। किसकी तरह यूज होता था? कारखाने, यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चुहंदुड़ो इसलिए फेमस था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, वो कारखाना था, वहां पर मनके वगैरह बनते थे, ठीक है। फिर एक आता बच्चों सुक्ता डोर, ठीक है। सुक्ता डोर क्यों याद रखना है? सुक्ता डोर कहां पर मिला है? वो है बलूचिस्तान, ठीक है। और ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, यानी कि पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी शहर जो था वो सुक्ता डोर था। इतना समझ आया तो आगे चले। ओके, अच्छा सही आ रहा है, समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? देखो बेटा, ऑनलाइन क्लास से ज्यादा तो मजा ऑफलाइन क्लास में ही आता है, लेकिन हमें एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है शायद कोविड तो अब दोबारा कभी जाने नहीं वाला। हर 6-6 महीने बाद अपना, जैसे कि हर 6-6 महीने बाद अपना चेहरा दिखाने आ जाता है, एक्स की तरह। एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड जिस तरीके से पीछे पड़ जाती है, उस तरीके से पीछे कोरोना पड़ गया है, ठीक है। जा ही नहीं रहा, कैसे पीछे छुड़ाएं। सर ये सिटी के नेम सर्च करने वालों ने खुद रखे हैं या पहले से ही नेम थे उनकी सिविलाइजेशन में? देखो कुछ नाम रखे गए हैं, कुछ नाम रखे गए हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो वो स्पेशली नाम रखा गया है। और कुछ जैसे तुम हड़प्पा देखोगे ना, हड़प्पा बेसिकली नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जहां पर खुदाई हुई थी ना, उस गांव को हड़प्पा ही नाम था। जिस गांव में खुदाई हुई थी उस गांव का नाम हड़प्पा था। खुदाई करते करते पता चला पूरा शहर मिल गया, तो उस गांव के नाम के आधार पर ही उसका नाम हड़प्पा रख दिया, ठीक है। सारे शहरों के नाम नहीं रखे गए, कुछ स्पेशल है जैसे मोहनजोदाड़ो। ये आपको बस ये याद रखना है, क्लियर है बात? देखो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ज्यादा शहर अगर बच्चों कहाँ चला गया अगर, सबसे ज्यादा अगर शहर मिले वो मिले हैं भारत में, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चों अगर शहर मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? भारत में मिले हैं। अब भारत में भी देख लेते हैं किस किस राज्यों में कौन कौन से शहर मिले हैं। इंपोर्टेंट शहर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में सिर्फ एक शहर आपको नाम याद रखना, वो है मांडा। और मांडा कहाँ मिला है? चिनाब नदी के पास, ठीक है। और ये सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट था, नॉर्थ में ये, ठीक है। ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं पंजाब। पंजाब में ऐसा कोई खास नाम नहीं है, एक आपको नाम याद रख लेना बस, रोपड़, ठीक है। वो सतलज नदी के पास था। फिर हम देखेंगे हरियाणा। हरियाणा में जो आपको नाम याद रखने हैं इंपोर्टेंटली, एक तो बनावली आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको राखी गढ़ी याद रखना है, राखी गढ़ी, ठीक है। तो बनावली बेटा कहाँ पर मिला है? बनावली मिला है हिसार जिले में। बनावली जो मिला वो हिसार जिले में मिला है। और इसे इंपॉर्टेंट क्यों याद रखना है? यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के हल। मिट्टी के हल का मतलब बच्चों, आपने मिट्टी के खिलौने,
खिलौनों के हल, जैसे कि आप टेराकोटा, टेराकोटा समझते हो क्या होता है? टेराकोटा पता है? यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है, ये याद आपको बात रखनी है। खिलौने की तरह भी मिले हैं, कुछ हल खिलौने के जैसे भी मिले हैं, टेराकोटा से बने हुए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी क्यों याद रखना है? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा शहर है, हड़प्पा सभ्यता का मिला सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हरे राजस्थान। तो राजस्थान में भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे नेहा का क्वेश्चन था कि सर इनके नाम रखे गए हैं, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, देखो जो ये कालीबंगा जो नाम है ना बेटा, नेहा, देखो ये भी नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्योंकि वहां से काली चूड़ियां मिली थी, राजस्थान से क्या मिली थी? काली चूड़ी, काली मिट्टी नहीं, काली चूड़ी, काली चूड़ी मिली थी वहां से, तो इसका नाम क्या रखा गया? कालीबंगा। काली से देखो ब्लैक, और बंगा से बैंगल, चूड़ियां, ठीक है, काली बंगा, बंगा मीन बैंगल, तो काली चूड़ी वहां से मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? काली बंगा, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया तुलसी। और वहां से एक प्लफिड फील्ड मिला है, प्लफिंग का मतलब होता है जुता हुआ, ठीक है, वहां से प्लफिड फील्ड भी मिला है, ये याद रखना। वो प्लफिड फील्ड कैसा था? तो बच्चों को कुछ इस तरीके से जुता हुआ था। मतलब वो जो 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 हल रेखाएं थी ना, जो हलों की जो रेखाएं थी, जो प्लफिंग करते, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ये आपको याद रखना है। प्लफिंग फील्ड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, ये याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है बेटा गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मिले हैं, इस बात को याद रखना, गुजरात में सबसे ज्यादा। भारत में अगर सबसे ज्यादा शहर कहीं पर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो कहाँ पर मिले? गुजरात में, ये चीज आपको याद रखनी है। गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट शहर देख लेते हैं, जैसे लोथल। तो लोथल बेसिकली बंदरगाह कहा जाता था, बंदरगाह, क्योंकि देखो गुजरात क्या है, सी के पास है, सी के पास है। तो लोथल कहाँ पर पड़ता है? ये आपको खंबा, कच्छ की खाड़ी में आपको मिलेगा। तो जो लोथल का यूज किया जाता था, वो जो दूसरे देश थे, जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया उस टाइम की एक और सिविलाइजेशन थी जो कि इराक में थी। हाँ, मेन मेन पोर्ट ऑफ ट्रेडिंग लोथल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पोर्ट था, बेसिकली क्यों याद रखना मैं लोथल को? वो एक मेन पोर्ट था जहां से ट्रेड किया जाता था, और देशों में पहुंचा जाता था नाव के थ्रू, ठीक है। और एक चीज और हमें इसलिए याद रखनी, यहाँ से चावल के दाने मिले। किस चीज के दाने मिले? चावल के दाने। अब देखते हैं बच्चों धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में, और ये खंबात की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। धोलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है? धोला, और हाँ बच्चों लोथल की तो कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, और भी कई सारी विशेषताएं। जैसे आप धोलावीरा देखोगे, तो धोलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम मिला है, जल निकासी, जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर मिला है? वो मिला आपका धोलावीरा से। और सबसे बढ़िया क्यों है? क्योंकि वहां पर बच्चों मिट लकड़ी की, कैसी लकड़ी, लकड़ी के ड्रेनेज, लकड़ी के लिए जो नालियां जो बनाई गई हैं वो लकड़ियों से बनाई गई हैं, लकड़ियों, लड़कियों को नहीं लिख दिया, लकड़ियों से बनी नाली, सबसे बढ़िया बेस्ट यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था। आगे बात समझ में, ये आपको याद रखना है। अब एक देखते हैं बच्चों जो गुजरात में मिला है,
एक था सुरकोतदा, ये आपको याद रखना है, सुरकोतदा। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये भी एक बंदरगाह की तरह यूज होता था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ से घोड़े की अस्थि मिली है। देखो एक चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के बारे में नहीं पता था वहां के लोगों को, तो वहां के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी? घोड़े के बारे में। ठीक है, और कहीं पर घोड़े के निशान नहीं मिले हैं, कहां पर मिले हैं? वो था सुरकोतदा में घोड़े की अस्थियां मिली है। अस्थियां मिल मतलब बोन्स। ठीक है, तो कहां से मिला वो? सुरकोतदा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक शहर पड़ता है बच्चों, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर, रंगपुर में चावल के दाने मिले। ठीक है, बस आज की क्लास इतनी ही थी। आज की क्लास में हमें यही पढ़ना था। कल की क्लास में हम पूरा अपना सिंधु चैप्टर अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। अगर आप मेरे से लंबे टाइम तक जुड़े रहोगे तो आपको बेसिकली और क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा। ठीक है, उसमें आप और क्वेश्चन देखोगे, तरीके देखोगे किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो बेटा रटना सीख लो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में रटा हुआ ही काम आता है। समझा हुआ भी आएगा, समझना भी है, लेकिन रटना भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी आपको क्या करना है मैं आपको दे दूंगा। ये सारे आपको अगर आपने अभी नोट डाउन किए हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी है कि मैं बता देता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ। बेटा हाँ, नेहा जो लोथल के बारे में मैं डिटेल में वो कल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि और चीजों से भी रिलेट करता है ना, जैसे सड़कें, सड़कों से लोथल रिलेट करेगा। और उनकी जो सिटी को डिवाइड किया गया था उससे लोथल रिलेट करेगा, तो वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। समझ आया? अच्छा लगा तो एक बार थम्स अप भेज दो, अगर समझ आया तो एक अच्छे से इमोजी भेज दो, थम्स अप। और फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू तुलसी, थैंक यू प्रबोधनी, थैंक यू नेहा। हाँ बेटा, ग्रुप में ही आएगी इसकी पीडीएफ, पोस्ट ऑफिस में नहीं आएगी या बैंक में नहीं आएगी। बेटा ग्रुप से ही तो जुड़े हुए हो तुम, सारी चीजें ग्रुप में ही तो भेजता हूँ, ग्रुप में ही आएगी। ठीक है, और कोशिश करोगी और बच्चे जुड़ जाएं जो क्लास लेने के लिए। देखो इंटरेस्टेड लोग ही चाहिए मुझे, भीड़ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि 300 लोग ग्रुप में हो और उसमें से 10 बच्चे बिना क्लास ले रहे हो। अगर कोई नीडी बच्चा है जिसको जरूरत है वो जुड़े, उसको जोड़ो आप। चलो मैं दे दूंगा, पोस्ट ऑफिस से भी भेज दूंगा। अभी तो आपको ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, और अपना भी ध्यान रखना और अपने घर वालों का भी। कोविड दोबारा चल रहा है, मास्क वास्क प्रॉपर लगा के घूमो। हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, वो तुमने मूवी भी देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो याद रखो, मास्क वगैरह लगाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ, पढ़ो अच्छी तरीके से। ठीक है, और हाँ बोलो नेहा, बताओ क्या रिप्लाई करना है तुम्हारा? क्वेश्चन पूछोगे तभी तो रिप्लाई करूंगा। सर डीयू के बीएड एंट्रेंस की बुक सजेस्ट भी कर दो। सर डीयू के बीएड एंट्रेंस की एक काम करता हूँ, मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको कल बताता हूँ बेस्ट बुक। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो बाकी चीजें आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।